बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज जो हमारा सेशन है वो है डर के ऊपर। व्हाट इज़ फियर एंड हाउ टू कंट्रोल ऑन फियर। डर क्या है और हम इस पर कंट्रोल कैसे लाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को ये गारंटी देता हूँ कि आज से आप सब डर से नहीं, डर आपसे डरेगा। उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देख ले, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो ना आप डर को समझेंगे और ना आप उस पर काबू पाना सीख पाएंगे। और अगर वीडियो आखिर तक देखने के बाद भी आपको डर के बारे में कोई समझ नहीं आया और ना ही आप उस पर काबू पाना सीख गए तो बेशक मेरे इस वीडियो को डिसलाइक करें। और अगर आप समझ गए कि डर क्या है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। उनसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज फियर। डर क्या है। डर दो किस्म के होते हैं। नंबर एक, साइकोलॉजिकल डर। साइकोलॉजिकल डर उसे कहते हैं कि आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, इल्म ना हो और आपको उस चीज़ से, उस काम से डर लगे तो उन्हें साइकोलॉजिकल डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि स्टेज पर जाके कोई स्पीच दे दो, या कोई आपको कहे कि किसी कंपनी में जाके प्रेजेंटेशन दो और आपको स्पीच के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में कोई आइडिया ना हो, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो और आपके दिल में जो डर पैदा हो जाता है उसे साइकोलॉजिकल डर कहते हैं। या फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कहे कि स्विमिंग करो और आपको स्विमिंग साइड तक लेके चले जाते हैं और आपको स्विमिंग का नहीं पता हो, स्विमिंग के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो और उस टाइम जब आपके दिल में जो डर पैदा हो जाता है उन्हें साइकोलॉजिकल डर कहते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बॉक्सिंग रिंग में जाके छोड़ आए और आपको कहे कि सामने वाले से फाइट करो, उसके साथ बॉक्सिंग करो और आपको बॉक्सिंग के बारे में कोई नॉलेज ना हो, कोई आइडिया ना हो और उस टाइम जो आपके दिल में डर पैदा हो जाता है उन्हें साइकोलॉजिकल डर कहते हैं। दूसरा डर क्या है? फिजिकल डर। फिजिकल डर उसे कहते हैं कि आप एक चीज के बारे में आपको इल्म भी हो, आपको नॉलेज भी हो और फिर भी उस काम को करते वक्त आपके दिल में जो डर पैदा हो जाए उन्हें फिजिकल डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि स्टेज पर जाके स्पीच दे दो या किसी कंपनी में जाके आप प्रेजेंटेशन दे दो, आपको स्पीच के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता भी हो, लेकिन वहां पर जाके वो हुजूम उन लोगों को आप देख पाते हो तो उस टाइम आपके दिल में जो डर पैदा हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आप प्रेजेंटेशन और स्पीच देना शुरू कर देते हो और आराम आराम से आपसे वो डर खत्म हो जाता है, आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है तो उन्हें फिजिकल डर कहते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बॉक्सिंग रिंग में छोड़ के आए और आपको कहे कि सामने वाले से बॉक्सिंग करो, आपको बॉक्सिंग का पता भी हो, लेकिन स्टार्ट में आपके दिल में जो डर पैदा हो जाता है, फिर आराम आराम से जब आप बॉक्सिंग करना शुरू कर देते हो और आपके अंदर वो डर जो आराम आराम से खत्म हो जाता है उन्हें फिजिकल डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्विमिंग के लिए समंदर साइड पर लेके चले जाते और आपको कहते हैं कि यहाँ पर स्विमिंग करो। जब आप समंदर के बीच में कूद जाते हो तो उस टाइम आपके दिल में जो डर पैदा हो जाता है और आराम आराम से स्विमिंग करते वक्त आपका वो जो डर खत्म हो जाता है उन्हें फिजिकल डर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल ऑन फियर। डर पर हम कंट्रोल कैसे लाएंगे। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा चलने लगता है वो गिर जाता है, फिर वो ऊपर हो जाता है, चलने लगता है, फिर वो गिर जाता है। अगर हम उस छोटे बच्चे के हाथ में सांप भी पकड़वा देते हैं तो वो उस सांप के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है उसके अंदर वो डर, वो खौफ इंक्रीज होता जा रहा है। हमारे अंदर ये एक डर भी होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह हमारे अंदर और भी बहुत ज्यादा डर होते हैं। जितने प्रॉब्लम्स होंगे उतने ही हमारे डर होंगे। अगर आपको पता लग गया, आपको समझ आ गया कि डर है क्या चीज या खौफ है क्या चीज, तो उस दिन से आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब हम हालातों के साथ समझौता कर लेते तो हमारी जिंदगी बेकार और एक कॉमन इंसान की तरह हो जाती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी उस कॉमन इंसान की तरह बन जाए जो आज पूरे दुनिया में 90% लोग गुजार रहे हैं? अगर आपके माइंड में ये ख्याल आता है कि क्या होगा अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्या होगा अगर मैं
बिजनेस को नहीं चला पाया तो? क्या होगा अगर मैं एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन नहीं लेके आया तो? क्या इतने सारे सवाल, और उन सारे सवाल की वजह सिर्फ और सिर्फ आपके नाकाम होने का डर। ये डर इमेजिनरी होते हैं, ये खौफ इमेजिनरी होते हैं, लेकिन हम उस पर इतना फोकस कर देते हैं कि ये हकीकत में बदल जाते हैं। एक बात बताएं मुझे, अभी आप कौन सा बड़े इंसान हो, कौन सा आपने पहाड़ अपने सर पर उठाया है, कौन सा आप पहाड़ के सर पर बैठे हो? गिरने का डर है, फेल होने का डर है, आखिर किस चीज का डर है आपको? याद रखिए, अगर आप नाकाम इंसान हैं तो इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, नाकामी परमानेंट नहीं होती। कामयाब लोगों के खेल में शामिल हो जाओ, तब तक खेलो जब तक आप कामयाब नहीं हो पाते, जब तक आप कामयाब नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग ये भी सोचते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए काम शुरू नहीं कर पाते, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में नाकाम हुआ तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं इस काम करने के लिए काबिल हूँ या नहीं हूँ। इस तरह के मन ही मन में अपने आप से यही सवाल करते, और इन्हीं सवाल और इन्हीं डर की वजह से जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा लेते। ज्यादातर लोग डर की वजह से, सक्सेस ना होने की वजह से दोष देते हैं हालातों को, जमानों को। कहते कि अगर ऐसा होता तो मैं वैसा करता, अगर वैसा होता तो आज मैं एक कामयाब इंसान बनता, आज मैं एक कामयाब इंसान बनता। हमेशा एक बात याद रखो, अगर आप वो चुनते हो जो आसान है तो आपकी जिंदगी मुश्किल होगी, अगर आप वो चुनते हो जो मुश्किल है तो आपकी जिंदगी आसान होगी। लोगों की नजर में तुम क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी नजर में क्या हो इस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। क्यों डरना कि क्या होगा जिंदगी में? कुछ ना भी हुआ तो तजुर्बा तो होगा। हमेशा जिंदगी को डर डर के नहीं जियो, हमेशा जिंदगी को कर करके जियो। आज मैं आप सबके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं अपना, कि सुबह उठ के जो मैं अपने आप से सवाल करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप से वो सवाल करो, आप भी अपने आप से वो सवाल करो। वो सवाल ये है कि आज का दिन मैंने डर डर के बिताना है या कर करके बिताना है। हर सुबह हमारे पास एक मौका होता है और वही मौके को हमने डर डर के बिताना है या कर कर के बिताना है। कोई बिजनेस से डरता है तो कोई लोगों की बातों से डरता है, तो कोई अनजान रास्तों पर चलने से डरता है। अगर डरते रहेंगे तो डर बड़ा होता जाएगा, और अगर करते रहेंगे तो हिम्मत बड़ी होती जाएगी। याद रखिए कि डर को छोटा नहीं किया जा सकता, मगर हिम्मत को बड़ा किया जा सकता है। आप अपना फोकस डर से हटा के अपने गोल पर, अपने डिजायर पर कर लो, तो आपका डर खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए डर भी आएगा और मुश्किलात भी आएंगे, लेकिन टॉप 10 में सिर्फ वो लोग पहुंच पाते हैं जो लगातार मेहनत करके अपने सपनों का पीछा करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी में कुछ खास रिजल्ट पाने के लिए आपको काम भी खास करना होगा। जब आप काम खास करेंगे तो आपके तरीके भी खास होंगे। जब आपके तरीके खास होंगे तो आप जो करेंगे वो काम भी खास होगा, क्योंकि आप बहुत खास इंसान हैं। याद है ना, हीरा तभी बनता है जब उस पर दबाव ज्यादा होता है। तो दबाव से डरना कैसा है, दबाव से घबराना कैसा है? तो आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए और अपने आप पर यकीन करिए, क्योंकि यकीन से पहाड़ भी तोड़े जा सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो डर के हवाले से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।